आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो खबर है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो दावे जो धरे के धरे रह गए। अब वो दावे क्या थे, तवक्कुआत क्या थी और वो तवक्कुआत कैसे धरी की धरी रह गई, इस खबर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास तौर पर बानी पीटीआई इमरान खान, उनकी जानिब से हमेशा अपने वोटर सपोर्टर को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए। अब बड़े बड़े ख्वाब कहना है, सब्ज बाग कहना है, इसका फैसला आप खुद कीजिएगा, लेकिन ख्वाब बड़े बड़े दिखाए गए। अक्टूबर 2011 जो इमरान खान साहब ने मीनारे पाकिस्तान पे जलसा किया, 2011 से लेके ऑनवर्ड जब तक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बने, आप उनके दावे निकाल के देखें। खास तौर पे जो इमरान खान साहब कहते थे कि हम इख्तिदार में आके 90 दिन में करप्शन का खात्मा करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिदार में है। करप्शन को खत्म करना तो दरकिनार, आज भी वहां पे करप्शन की बातें होती हैं, करप्शन में इजाफे की बात होती है। और इल्जाम किस पे लगता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना के अरकान पे इल्जाम लगता है। इल्जाम लगाता कौन है? पीटीआई के अपने लोग अपने वुज़रा पे करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। तो ये एक छोटी सी तस्वीर मैंने पेश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावों की, लेकिन अवाम के सामने ये यू टर्न ऐसे लेते हैं जैसे अवाम को बेवकूफ समझते हैं, जैसे अपने चाहने वालों को, वोटर सपोर्टर को ये अकल से आरी समझते हैं। आपने पढ़ा होगा इमरान खान साहब ने चंद रोज पहले एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को अल्टीमेटम दिया, अपनी पार्टी को वार्न किया था। क्यों अल्टीमेटम दिया, किस बात पे वार्न किया? इख्तलाफात पे, कि जो 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक आपने नुक्ता अरूज पे लेके जानी है। खान साहब ने कहा था कि अगर पार्टी इख्तलाफात आप खत्म करके इत्तेहाद नहीं करेंगे, यूनिटी को शो नहीं करेंगे, तो जो इख्तलाफात फैलाने वाले हैं, इख्तलाफात वाले जो लोग हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। यह इमरान खान का ट्वीट आज भी उनके एक्स अकाउंट पे पड़ा है। एक तरफ इमरान खान खुद यह बात कह के एतराफ कर रहे हैं कि पार्टी में इख्तलाफ मौजूद है, दूसरी तरफ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकमर रज़ा साहब ये कहते हैं कि पार्टी में कोई इंतशार नहीं, कोई खलफशार नहीं, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। तो सलमान अकमर रज़ा साहब ये बात करके कि इख्तलाफ नहीं है, इंतशार नहीं है, इन बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। किसकी बात को काउंटर कर रहे हैं? अपने चेयरमैन की, बानी चेयरमैन की बातों को काउंटर कर रहे हैं। तो ये इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन है, यानी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि इख्तलाफात के हवाले से जो बातें की जाती हैं वो गलत है। और भाई, आपकी पार्टी का बानी कह रहा है कि इख्तलाफात मौजूद हैं, वो एतराफ कर रहे हैं, आप मलबा अवाम पे डाल रहे हैं, मीडिया पे डाल रहे हैं। अब ये जो दावा किया गया था, अभी हमने बात की 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक के हवाले से, इमरान खान साहब का हुक्म क्या है कि इस एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकमर रज़ा साहब और अली मीन गंडापुर साहब। और इस तहरीक को हमने 5 अगस्त तक इमरान खान के हुक्म के मुताबिक, तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक, हमने 5 अगस्त को अरूज पे लेके जाना है, पीक पे लेके जाना है। और जिम्मेदारी किसकी है? पार्टी के 3 लोगों की है। अब ये जो दावा था, इस दावे से यू टर्न लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इस यू टर्न को मैं यूं कहूंगा कि अपनी एहतजाजी तहरीक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आउटसोर्स कर दिया है। इस तहरीक का वजन उठाने से पार्टी पीछे हट गई है। इनकारी तो नहीं कहूंगा, पार्टी पीछे हट गई है, क्योंकि जो ये तहरीक पीटीआई की क़यादत ने चलानी थी, पीटीआई की क़यादत ने संभालनी थी, और 5 अगस्त तक नुक्ता अरूज तक इसको लेके जाना था। अब ये कहा जा रहा है, जो कहानी में ट्विस्ट आया है, कि अब ये तहरीक इमरान खान की रिहाई की एहतजाजी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से चली जी।
यानी आपके पार्टी के इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे। खान साहब जेल से बैठ के ट्वीट करवा रहे हैं कि इख्तलाफात को खत्म करें, तहरीक को आगे लेके चलें, मोमेंटम तहरीक का नहीं बन रहा। और अब यह खबर सामने आ रही है कि जो तहरीक 5 अगस्त तक अपनी पीक को जानी थी, 5 अगस्त से तो तहरीक का नुक्ता आगाज होगा। यहां पर भी बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। पीछे हटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और सबसे अहम फैसला जिसने इस तहरीक को झटका दिया है, धचका पहुंचाया है कि तहरीक अब पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं, तहरीक अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से चलेगी। तो अब आप अंदाजा कर लें कि ये जो दावे किए गए थे कि बहुत बड़ी तहरीक हम शुरू करने जा रहे हैं, पूरे मुल्क में इस तहरीक का आगाज होगा, इस तहरीक का तो तहरीक इंसाफ की क़यादत बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। अपने कंधों पे आया बोझ उतार के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कंधों पे डाल दिया गया। तो अब आप अंदाजा कर लें कि इस तहरीक की कामयाबी के पहले कितने चांसेस थे, अब कितने इम्कानात इस तहरीक की कामयाबी के बचे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये दावा करती है कि फार्म 47, फार्म 45 हम जीत गए थे, धांधली के जरिए हरवा दिया गया, और साथ में कहते हैं कि केपीके का इलेक्शन धांधली कराई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने, लेकिन केपीके का इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ हुआ है और वो इलेक्शन भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने करवाया है। बलूचिस्तान का, सिंध का, पंजाब का इलेक्शन धांधली ज़्यादा है, केपी का इलेक्शन सबसे साफ शफाफ है। चलें जी, केपी का साफ शफाफ ही सही। अब उमर अयूब साहब पे जो इल्जाम लगा, भाई आपने 120 दिन के अंदर जो इंफॉर्मेशन देनी थी आपने अपने असासे छुपाए हैं, उस पर जब इलेक्शन कमीशन ने 29 जुलाई के लिए उमर अयूब साहब को नोटिस किया जवाबदेही के लिए, जो कंप्लेंट उनके खिलाफ आई है, जो शिकायत उनके खिलाफ की गई है, उस पर जवाब मांगा गया। उमर अयूब साहब तहरीक इंसाफ जब यह दावा करती है कि केपीके का इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है, तो फिर बताने में, चीज को, हकायक को क्लियर करने में क्या हर्ज है। उमर अयूब साहब इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर के बाद, इस नोटिस के बाद दौड़े दौड़े पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गए और पेशावर हाईकोर्ट से जाके हुक्म इम्तना ले लिया है कि इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए। और टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं, जैसे इमरान खान साहब जो इल्जाम उन्होंने लगाया था कि शहबाज शरीफ ने पनामा के स्कैंडल में उनको 10 अरब की पेशकश की है, और जब शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ डेफेमेशन का सूट फाइल किया, अब इमरान खान वहां पे उस ऑफर के जो शवाहिद हैं कि पनामा पे खामोशी अख्तियार करने के लिए इमरान खान ने कहा कि मुझे 10 अरब की पेशकश की गई, उसके शवाहिद नहीं बता रहे। ये तक नहीं बता रहे कि वो किसने आके शहबाज शरीफ का पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया था। शहबाज शरीफ की ऑफर इमरान खान तक पहुंचाई थी कि 10 अरब ले लें, पनामा पे खामोश होकर चुप करके बैठ जाएं। खान साहब वहां पे ये बात बताने के लिए तैयार नहीं। और किस चीज के पीछे छुप रहे हैं कि जनाब ये केस तो फलां कोर्ट में होना चाहिए था, ये केस तो फलां जज की अदालत में फाइल होना चाहिए था, ये फलां कोर्ट में क्यों फाइल कर दिया। टेक्निकलिटीज के पीछे, भाई आपने दावा किया है तो वहां पे प्रूफ कर दे। उल्टा जो 10 अरब का जाना है वो शहबाज शरीफ को अदा करना पड़ जाएगा। यहां पर भी ये हो रहा है कि फार्म 45, 47 का बयानिया बनाया गया, अब उसको प्रूव करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस किया है, तो उमर अयूब साहब जाके पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना लेके आ जाते हैं। तो देखते हैं कल पेशावर हाई कोर्ट में क्या होता है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात कही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था, शेर अफजल मरवत ने कहा था कि इनमें कैपेसिटी नहीं है, इनमें सलाहियत नहीं है कि यह एहतजाजी तहरीक को चला सकें, यह एहतजाजी तहरीक नहीं चला सकते। और मरवत साहब ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश यह है कि एहतजाजी तहरीक चला तो नहीं सकते, लेकिन अलीमा खान साहबा जो पार्टी के फैसलों पे असरअंदाज होती हैं, जो पार्टी के सियासी अमूर में मुदाखलत करती हैं, अब अगर मरवत साहब ने कहा था कि अगर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया गया है तो अलीमा खान साहबा इसको लीड करें। अलीमा खान साहबा ने क्या लीड करना है, अब लीड करने की जिम्मेदारी तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कंधों पर आन पड़ी है और उसके चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। तो फैसला कर लें फिर इस तहरीक का अब क्या नतीजा निकलेगा। जितने दावे किए गए, जितनी तवक्कुआत लगाई गई, लगता है कि ये ठुस प्रोग्रामी होने वाला है।